नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आनंद आप सभी का राइजिंग भारत पर स्वागत है। अभी 13 जून को हमारे प्रधानमंत्री 2 देशों के विदेश यात्रा पे गए हुए हैं, जिसमें उनका पहला पड़ाव फ्रांस देश है। अभी फ्रांस से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री कुछ नृत्य का, कुछ डांस का मज़ा लेते नज़र आ रहे हैं। उस वीडियो में होनी भी चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री हैं तो विदेश यात्रा उनकी होनी भी चाहिए। और सही मायने में देखें तो जनता के पैसा का सही यूज, सही उपयोग तो हमारे प्रधानमंत्री ही कर रहे हैं। हर 15-20 दिन पे विदेश की यात्रा के लिए निकल लेते हैं। खैर, ये तो कह सकते हैं कि उनका एक अपना सोच है। बाद बाकी इधर हम देखें, फ्रांस में एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें देखा गया कि हमारे प्रधानमंत्री वहाँ कुछ नृत्य में पार्टिसिपेट किए हैं, उनका अपना आनंद ले रहे हैं। ठीक है, मानते हैं कि ये उनकी यात्रा का एक अंग रहा है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम को इग्नोर भी किया जा सकता था, उसे मना भी किया जा सकता था। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे भी एक वजह है। अभी 9 तारीख को ही अमेरिकी हमले में, जो कि गल्फ़ ऑफ ओमान में हमारे 3 भारतीय नाविक मारे गए, लेकिन उस नाविक के प्रति एक भी सांत्वना का जो एक शब्द होता है प्रधानमंत्री के तरफ से उनके परिवार के लिए कुछ नहीं बोला गया। ना किसी मंत्रियों के द्वारा उनके परिवार को एक सांत्वना भाव भी प्रकट किया गया। खैर हाँ, ये अभी अमेरिका की जो सिचुएशन है, हम जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो तो आंख तरेर के बोल रहा है कि यदि किसी भी तरह का ब्लॉकेड वायलेशन होता है तो हम फिर से हमला करेंगे और फिर से कह सकते हैं कि हमारा हमला जारी रहेगा। ये कहीं न कहीं अमेरिका का एक धमकी भरा संदेश है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री रूबिनो के बीच एक वार्तालाप भी हुआ है। उस वार्तालाप में खुलकर चुनौती दिए हैं, खुलकर बात किए हैं कि जो हमारा ब्लॉकेड है उसका वायलेशन नहीं होनी चाहिए। यदि वायलेशन होता है तो हम फिर से हमला करेंगे। तो खैर, हमारे मोदी साहब के पास तो अमेरिका को जवाब देने के लिए तो ना तो कोई शब्द है, ना ही इनके पास कोई हिम्मत है, और ना ही इनके पास कोई शब्द है जो हमारे 3 भारतीय नाविक जो अभी मारे गए उनके परिवार के लिए एक शब्द भी बोल दें। ये देश के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक और घटना की कह सकते हैं कि जितनी निंदा की जाए वो कम है। अब रही बात कि हम जो ये बात अभी बोल रहे हैं, ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का ही कहना है कि यदि हमें कोई छेड़ता है तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन जब बात अमेरिका की होती है वो पूरी तरह से मौन हो जाती है। किसी भी तरह का कोई भी एक कह सकते हैं कि स्टेटमेंट प्रधानमंत्री के द्वारा अमेरिका के खिलाफ नहीं बोला गया है, या अमेरिका को ये कड़े शब्दों में बोल सकते थे कि आइंदा से ये घटना नहीं होनी चाहिए, बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। लेकिन अभी तक इस प्रधानमंत्री के द्वारा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया। अब थोड़ा सा हम आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की ओर लेके चलते हैं। आप इसमें तय कीजिएगा क्या गलत है क्या सही है। 2013 में एक IFS 1999 बैच की अधिकारी देवयानी खोरबागरे, जो कि उस समय 2013 में USA में न्यूयॉर्क में पोस्टेड थे। अमेरिका है, किसी तरह का कुछ भी मामला लगा के, वीज़ा का मामला लगा के उन पे केस कर दिया गया, उन्हें अरेस्ट किया गया, उनके कपड़े उतार कर उनका कह सकते हैं कि एक जो सर्च किया जाता है वो किया गया। उससे भी नहीं हुआ अमेरिका को, तो उन्हें अरेस्ट कर जेल में बंद कर दिया गया। वो और वैसे सेल में जेल में बंद किया गया जहाँ पे सेक्स वर्कर और ड्रग माफियाओं का कैदी बंदी था। और उस समय में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, जिन्हें हमारे मोदी साहब मौन प्रधानमंत्री कहते हैं। उन्होंने क्या किया कि नई दिल्ली में स्थित जो कह सकते हैं कि अमेरिका का जो दूतावास है वहाँ से सारे सुरक्षा के बैरिकेडिंग्स हटा दिए और यहाँ पे
जो भी अमेरिकी दूतावास के परिवार, राजनयिक के परिवार रह रहे थे, उनके लिए एक स्पेशल आई कार्ड जारी किया जाता है, उन्हें वापस ले लिया गया। और हर तरह की जो तमाम सुविधाएं एक राजनयिक के परिवारों को दिया जाता है, उसे छीन लिया गया, उसे वापस ले लिया गया। इसे कहते हैं मौन रहकर करारा जवाब देना। और अंततः अमेरिका को झुकना पड़ा और देवयानी को बाइज्जत बरी करके उसे फिर वापस भारत भेजना पड़ा। इसे कहते हैं 56 इंच का सीना। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्या फाइल दबा के रखे हुए हैं, ऐसा क्या नस दबाए हुए हैं जो कि उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। वो जिस तरह से बोलते हैं उसी तरह से इनका अपना एक रणनीति होता है। तेल रूस से नहीं खरीदना है तो नहीं खरीद रहे हैं। ईरान ने फर्टिलाइजर, बहुत सारा उर्वरक का एक जहाज भेजा था, वो अमेरिका लेने से मना किए, तो ये भी मना कर दिए कि भाई हम नहीं लिए हैं, हम ऑर्डर नहीं किए थे। तो ये कहीं न कहीं हमारे प्रधानमंत्री एक कठपुतली बन गए हैं अमेरिका का। अब आप तय कीजिए 2029 में आप सभी को क्या करना है, कठपुतली वाला प्रधानमंत्री रखना है या फिर कुछ नए परिवर्तन के बारे में सोचना है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को अब 3 ही काम रह गया है: विदेश घूमना, यदि भारत में है तो लच्छेदार बातें करना और अमेरिका के प्रति मौन रहना। बाद बाकी आप पे निर्भर करता है। बाद बाकी यदि किसी तरह का शब्द हम बोल दिए हैं तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।